जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को भगवत हरि की तरफ से जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, जाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप हमें मिले आज़ादी 74 साल हो चुके हैं। आज 74वीं हम स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं। आज़ादी नाम सुनते ही एक कौतूहल का वातावरण बन जाता है। लोगों के दिमाग में आज़ादी शब्द का ही बहुत बड़ा महत्व है। आज़ादी क्या होती है, आज़ादी का मूल्य क्या है, वो उस पक्षी से पूछिए जो पिंजरे में सब कुछ खाता पीता है, सब कुछ मिलता है उसको, लेकिन उसको स्वतंत्रता मुक्ति छीन ली जाती है। या उस शेर से पूछिए जो जंगल की बजाय पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उसको उतनी ही सुविधाएं मिलती हैं जितनी कि जंगल में मिलती हैं, लेकिन फिर एक ही चीज रह जाती है, आजादी। जब किसी व्यक्ति को उसके मन के अनुसार काम नहीं करने दिया जाता है तो उसकी इच्छाएं मर जाती हैं, उसके विकास करने की परिस्थितियां रुक जाती हैं, उसके सोचने का तरीका बंद हो जाता है, उसकी बहुत सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं जो एक स्वतंत्र व्यक्ति करता है। जैसे हम आप करते हैं, हमारी इच्छा होती है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी उठ बैठ सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जब किसी दूसरे की संप्रभुता स्थापित हो जाती है या हमारे देश के ऊपर किसी दूसरे देश की संप्रभुता स्थापित हो जाती है और हम मानसिक और शारीरिक रूप से किसी के गुलाम हो जाते हैं, तब स्थितियां बहुत बदल जाती हैं और बहुत कष्टकारी होती हैं। ऐसी ही स्थिति भारत देश में कई सौ वर्ष तक चलती रही। कई शताब्दियों तक हम स्वतंत्रता अपनी खो चुके थे और सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति व्यक्तियों की हुई वो अंग्रेजों के शासन में हुई। अंग्रेजों ने न केवल हमारा शोषण किया, इसके पहले के आक्रमणकारी जितने थे, आक्रांता थे जो यहाँ की स्वतंत्रता को छीने हुए थे, कम से कम इतना तो करते थे कि यहाँ की संपत्ति यहीं छोड़ देते थे, हमारा विकास होता था। लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसा मॉडल डेवलप कर दिया हमारे देश में ही कि हम दुनिया के विश्व गुरु थे और हम सुई बनाने का काम भी बंद कर दिए। हमारी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीजों को, सब कुछ छीन लिया गया। हम लोगों को उत्पादन भेजते थे, हम निर्यात करते थे, हम आयातक देश बन गए। हम सिर्फ कच्चा माल पैदा करने वाले देश बन गए। हमारी परिस्थितियां इतनी बदतर हो गई कि हम खाने के लिए मोहताज होने लगे। अकाल पे अकाल पड़ रहा था, लोग मर रहे थे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे आजादी के दीवाने निकल के आए, जिन्हें स्वतंत्रता का मूल्य पता था, जिन्हें स्वतंत्रता के बारे में पता था, जिसको मालूम था कि मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए क्या जरूरी है।